इंश्योरेंस फ्रॉड से लेकर रोड रेज तक, हिट एंड रन से लेकर पुलिस हरासमेंट तक, ना जाने कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं हमारे देश में। पर इन सब का एक कॉमन सोल्यूशन है, प्रूफ, साक्ष्य, सबूत। तो समय आ गया है कि आप मामले को हाथ में लें और गाड़ी में डैश कैम लगाएं। बताता हूं कैसे। तो ये है हमारे Cars24 के क्रिएटिव पार्टनर मिश्रा जी। ये है उनकी Cars24 से खरीदी हुई 2018 Hyundai Creta E+, जिसमें लगेगा ये सिंगल चैनल डैश कैम। वैसे तो मार्केट में ड्यूल चैनल, ट्रिपल चैनल कई तरह के डैश कैम्स आते हैं, पर आज मैं आपको इस क्रेटा में एक बेसिक सिंगल चैनल डैश कैम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये है Amazon पे बेस्ट रेटेड 70 माई का M310 सिंगल चैनल डैश कैम। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस अवेयरनेस और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रहा हूँ। आप चाहे तो अपने रिसर्च के हिसाब से अपने पसंद का डैश कैम खरीद सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मोटा मोटी सेम होता है। गाड़ी में डैश कैम लगाने का बेस्ट पोजीशन होता है IRVM के पीछे। इस पोजीशन में कैमरा को मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू मिलता है बिना ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किए। बाकी ये भी कोशिश करिएगा कि जितना हो सके डैश कैम बाहर वालों के लिए छुपा रहे। और हाँ, डैश कैम को विंडशील्ड पे लगाने से पहले इसमें एक हाई कैपेसिटी मेमोरी कार्ड डालना भी ना भूलें। प्रेफरेबली 128 GB अल्ट्रा हाई स्पीड वीडियो क्लास 30, जिसमें आपको मोटा मोटी 18 से 24 घंटे का फुटेज मिल जाएगा सेटिंग्स के हिसाब से। सबसे पहले शुरुआत कीजिए विंडशील्ड के उस एरिया को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ करने से। ये करने से डैश कैम लाइफ टाइम सिक्योर्ड रहेगा। उसके बाद किट में दिए गए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को डैश कैम लगाने से पहले विंडशील्ड पे चिपकाएं। ये स्टिकर सिर्फ डैश कैम के एडहेसिव माउंट और विंडशील्ड के बीच एक बैरियर होता है। अगर ये आपके किट में नहीं है तो चिंता मत करिए, ये हर डैश कैम के साथ नहीं आता। और हाँ, डैश कैम को विंडशील्ड पे परमानेंटली लगाने से पहले एक बार डैश कैम को कनेक्ट करके फील्ड ऑफ व्यू चेक कर ले। अब फाइनली तीसरे स्टेप में इस डैश कैम को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर के ऊपर लगाएं। कन्वीनियंट लगे तो IRVM को साइड में कर ले ताकि अलाइनमेंट सही से बैठे। अब ये तो थी डैश कैम लगाने की प्रक्रिया। अब बारी आती है वायरिंग की। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो डैश कैम को गाड़ी के 12 वोल्ट सॉकेट पे लगाइए। इसमें इंस्टॉलेशन थोड़ा जल्दी होगा, पर गाड़ी का 12 वोल्ट सॉकेट ऑक्यूपाइड रहेगा। और अगर आपके डैश कैम में पार्किंग सर्वेलेंस फीचर है तो वो भी काम नहीं करेगा, मतलब गाड़ी ऑफ तो कैमरा ऑफ। दूसरा ऑप्शन है हार्ड वायरिंग, जिसमें डैश कैम 12 वोल्ट सॉकेट से नहीं पर डायरेक्टली गाड़ी के फ्यूज बॉक्स से पावर लेता है। इसमें पार्किंग सर्वेलेंस भी काम करेगा, पर इसके लिए आपको ये जेन्युइन हार्ड वायरिंग किट अलग से खरीदना होगा। प्राइस लगभग 2000 से 2200 रुपए। जैसे मेरी होंडा सिटी में 2017 से SJ कैम SJ4000 लगा हुआ है 12 वोल्ट सॉकेट में, वैसे ही मेरी नीलिमा में 2021 से ये DD पाई मिनी लगा हुआ है जेन्युइन किट से हार्ड वायर। और हाँ, अगर आप डैश कैम को हार्ड वायर कर ही रहे हैं तो हमेशा जेन्युइन हार्ड वायर किट ही यूज करें। और चिंता मत कीजिए, जेन्युइन किट से हार्ड वायर करने में एक भी फैक्ट्री वायर को नहीं काटा जाता। चलिए अब वायरिंग का काम शुरू करते हैं। शुरुआत करिए डैश कैम से। वायर को कनेक्ट करिए और रूफ लाइनर के अंदर से टक करते हुए A पिलर तक ले जाइए। यहाँ आप वायर को या तो पैसेंजर साइड A पिलर से ला सकते हैं अगर 12 वोल्ट सॉकेट से पावर दे रहे हैं तो, नहीं तो ड्राइवर साइड से अगर हार्ड वायरिंग कर रहे हैं तो। हार्ड वायरिंग में ड्राइवर साइड से वायरिंग लाना जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में फ्यूज बॉक्स ड्राइवर साइड पे होता है। और हाँ, अगर वायरिंग करते समय कोई पैनल हटाना पड़े या वेदर स्ट्रिपिंग खींचना पड़े तो स्क्रू ड्राइवर नहीं पर इस ट्रिम पुलर का इस्तेमाल करें। इससे पैनल पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे और कुछ डैश कैम्स के साथ तो ये इंक्लूडेड होता है। तो वापस आते हैं। अगर आप डैश कैम को 12 वोल्ट सॉकेट से ही पावर दे रहे हैं तो इंस्टॉलेशन सिंपल है। वायर को डैश कैम से पैसेंजर साइड A पिलर तक लाकर डैशबोर्ड के साइड से और ग्लव बॉक्स के पीछे से 12 वोल्ट सॉकेट पे लगा दें। सिंपल। पर अगर आप डैश कैम को हार्ड वायर करना चाहते हैं तो वायर को ड्राइवर साइड A पिलर तक लाके डैशबोर्ड के साइड से फ्यूज बॉक्स में ले जाएं। अब रुकिए, इस स्टेप में डैश कैम से जाती ये वायर्स को आपको फ्यूज बॉक्स में कनेक्ट करना है, जहां लगेगा ये फ्यूज टैप। ये फ्यूज टैप गाड़ी के ओरिजिनल फ्यूज सर्किट से एक पैरेलल कनेक्शन बनाता है डैश कैम को पावर देने के लिए। किट में कई तरह के कॉमन फ्यूज टैप्स मिलते हैं, जर्मन, जापानीज, इंडियन गाड़ियों के लिए। आप अपनी गाड़ी से मैच करके ही फ्यूज टैप लगाइएगा। अब वायरिंग के दूसरे छोर आपको दिखेंगे ये 3 वायर्स, VCC मतलब बैटरी पावर, ACC मतलब एक्सेसरीज और GND मतलब ग्राउंड। यहाँ VCC ये रेड वायर फ्यूज टैप के द्वारा डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड रहेगा और कॉन्स्टेंटली 12 वोल्ट पावर खींचेगा। अब ये 12 वोल्ट सप्लाई किस फ्यूज से मिलेगा ये आप फ्यूज बॉक्स के पीछे बने इस डायग्राम से पता लगा सकते हैं। यहाँ आपको हॉर्न, हजार्ड लाइट्स या केबन लाइट्स ऐसे किसी फ्यूज को ढूंढना है जिसको गाड़ी बंद होने के बाद भी
कांस्टेंट 12 वोल्ट सप्लाई मिलती हो। ध्यान रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी इंपॉर्टेंट फ्यूज जैसे एयरबैग्स, ABS, EPS, ECU इनको टैप ना करें, इनसे दूर रहें। इसकी जानकारी आपको ओनर्स मैनुअल या फ्यूज बॉक्स के पीछे मिल जाएगी। अब फाइनली सही फ्यूज ढूंढने के बाद ओरिजिनल फ्यूज को निकालें और उसे फ्यूज टैप पे लगा दें, जिसके बाद टैप को सही ओरिएंटेशन में फ्यूज बॉक्स से अच्छे से कनेक्ट कर दें। दूसरा वायर है ये येलो ACC या एक्सेसरीज, जो बेसिकली एक सिग्नल वायर होता है जो डैश कैम को गाड़ी के इग्निशन के साथ ऑन और इग्निशन के साथ ऑफ कर देता है। इसे आपको ऐसे फ्यूज में लगाना है जो इग्निशन के साथ ऑन ऑफ होता है। जैसे इस क्रेटा के फ्यूज बॉक्स में एक डेडिकेटेड ACC पॉइंट बना है जिसमें आप ये सिग्नल वायर लगा सकते हैं। आखिरी स्टेप में ग्राउंड वायर को फ्यूज बॉक्स के आसपास बेयर मेटल पॉइंट बोल्ट पे कस दें। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद डैश कैम को ऑन करके टेस्ट कर लें और बचे कुचे वायर्स को जिप टाई से क्लीन अप कर लें। और इसी के साथ आपने अपनी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल कर लिया है। ये तो था हार्डवेयर का काम। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ऑलमोस्ट सारे डैश कैम के साथ एक ऐप जरूर आता है। आप डैश कैम को पेयर करके इनिशियल सेटअप कर ले। बाकी वीडियो रेजोल्यूशन, वॉइस कंट्रोल, पार्किंग सर्वेलेंस, लूप रिकॉर्डिंग, ये सब फोन चलाने जितना ही आसान है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो अंत में मिश्रा जी की प्यारी क्रेटा में एक सिंगल चैनल डैश कैम लगाने का खर्चा आया डैश कैम 3500 रुपए, जेन्युइन हार्ड वायरिंग किट 2200 रुपए, 128 GB का माइक्रो SD कार्ड 1500 रुपए और संडे को मेरे और मिश्रा जी की बस 30 मिनट की मेहनत। टोटल खर्चा 7200 रुपए एस्टिमेटेड, जो कि अगर आप मुझसे और मिश्रा जी से पूछें तो जैसे भारत का ड्राइविंग कल्चर है, तो ये बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो कि हर एक कार ओनर को करनी चाहिए। बिल्कुल। हमेशा की तरह मैं हूं अक्षत, वो है मिश्रा जी, कैमरे के पीछे है हर्षित। आप देख रहे हैं कास्ट 24 YouTube और वीडियो सहायक लगी तो शेयर जरूर करना।